पटना में फेमस बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या हो गई, लेकिन उनकी हत्या से उनके बेटे की हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो बेटे गुंजन की हत्या से जुड़ा हुआ है? दरअसल आपको बता दें, गोपाल खेमका के बेटे की हत्या भी कुछ इसी तरीके से की गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेटे गुंजन की हत्या के अनसुलझे केस और गोपाल खेमका के मर्डर में किसी तरीके का कोई कनेक्शन है? क्या 20 दिसंबर 2018 को अगर हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार बीजेपी के लघु उद्योग सेल के संयोजक रहे गुंजन खेमका की हत्या का केस पुलिस सुलझा लेती तो 4 जुलाई 2025 को गुंजन के पिता और बिहार के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की जान बच सकती थी। व्यापारी वर्ग की जुबान पर सवाल है कि पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में शूटर को पकड़ा, लेकिन सुपारी देने वाले को क्यों नहीं पकड़ा? ऐसे कई सवाल इस वक्त बिहार की सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। गुंजन के पिता यानी गोपाल खेमका, जिनकी लगभग 7 साल बाद उसी तरीके से पटना में उनके अपार्टमेंट के बाहर शुक्रवार की रात हत्या हो गई। गुंजन को हाजीपुर में अपने ही कॉटन फैक्ट्री के गेट पर शूटर ने गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस ने गुंजन मर्डर केस में अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू सिंह और राहुल आनंद उर्फ चीकू को हत्या के 1.5 महीने बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि मस्तू ने गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन मर्डर केस की जांच इससे आगे नहीं गई। जेल से निकलने के बाद मस्तू सिंह भी मारा गया। पुलिस ने तब बताया था कि वैशाली में हाईवे के किनारे 13 बीघा जमीन के एक प्लॉट को लेकर विवाद में यह हत्या हुई थी। बिहार पुलिस के डीजीपी हैं, वो कहते हैं कि मामले की जांच के लिए फिलहाल एसआईटी गठित कर दी गई है। पूरी गंभीरता से मामले की जांच हो रही है। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में हत्या हुई थी। गोपाल खेमका की हत्या को लेकर डीजीपी ने कहा कि पटना पुलिस और एसटीएफ मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि अगर कोई अधिकारी इस मामले में जवाब नहीं देता पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। गोपाल खेमका की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, जैसे ही खेमका की गाड़ी गेट के पास आकर रुकी, वहीं पास में गाड़ियों के बीच छिपा एक शख्स बाहर निकलकर आया और बेहद नजदीक से खेमका के सिर में गोली दाग दी। खेमका की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आई थी, लेकिन किसी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है गोपाल खेमका की हत्या के तार बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। कई थानों की पुलिस के साथ आईजी ने जेल में छापेमारी की, जहां से कई सामान भी बरामद हुए हैं। लेकिन अब गोपाल खेमका के बेटे की मर्डर से भी गोपाल खेमका के मर्डर की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हाजीपुर में फैक्ट्री के गेट पर गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को 3 गोली मारी गई थी, जिसमें 2 गोली उन्हें लगी थी और 1 गोली चालक को लगी थी। इसमें गुंजन की मौत हो गई थी। जिस तरह दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया, उससे साफ था कि इसमें पेशेवर शूटर की संलिप्तता थी। वहीं पिता गोपाल खेमका पर भी एक अपराधी ने नजदीक से जाकर उनके सिर में गोली मारी। पुलिस ने इस घटना में मौके से खोखा और एक जिंदा गोली जब्त की है। वहां मौजूद गार्ड ने बताया कि उसने एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। पुलिस का दावा है शूटर की गिरफ्तारी होते ही हत्या के पीछे की वजह और मास्टरमाइंड का खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल पुलिस जमीन से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है। गोपाल खेमका के बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। साल 1999 में पीएमसीएच के पास विजय खेमका को औषधि दुकान में घुसकर अपराधियों ने 3 गोलियां मार दी थी, बम भी फोड़े थे। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।